बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ऐसे काम भी करने चाहिए जी, ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, ठीक है ना। जो महलों में रह रहा है उसकी भी गुजर जाएगी, जो झोंपड़ी में बेचारा सो रहा है उसकी भी गुजर जानी है। लेकिन काम आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका दिल लगे, आप खुश हों, ठीक है ना। बाकी तो सब कुछ यहीं पे रह जाना है, खाली हाथ जाना है, कुछ साथ लेके नहीं जाना। जो अच्छे काम किए होंगे वही साथ जाएंगे। तो वो काम करें जिसमें आपका दिल लगे, आप खुश रहें। आप देखिएगा आप जवान भी रहेंगे और यानी आपको मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। 11 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन है जी। वो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये बकरी का इश्क जो है ना, ये भी ऐसे ही है जी। यकीन मानो आप कि रोज़ आप थक के घर जाओगे और सुबह फिर आपको जल्दी होगी कोई ना कोई काम की। अच्छा, इसमें ऐसे है कि काम आपके ख़त्म नहीं होते। मैंने अक्सर ये देखा है कि ना, मैं सोचता हूँ कि यार आज ये काम करके ना कल फारिग होंगे, चारा शारा डाल के बैठ जाएंगे, फिर कोई ना कोई काम निकल आता है। ये गोट फार्मिंग ऐसे है और इसमें मज़ा भी है। तो यानी ये इश्क जो है ना, ये हाँ चाचा आ गए हो, रेडी गिना हो? अच्छा जी, मैं घास रखवा दूँ, मोबाइल का स्टैंड भी नहीं है और कोई है भी नहीं। ये घास कटी पड़ी है, एक ये है, एक ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये 3 हम काटते हैं रोज़ और फिर लेके जाते हैं अपने वहाँ पे। फार्म हमारा उस साइड पे है, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो फिर इंशाल्लाह मैं भी आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, वो चाचा आ गए थे गंडरी उठाने, तो वो लेके जा रहे थे। अच्छा देखें, मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें ना काम ख़त्म नहीं होते और आप थकते भी नहीं हो। यानी थक जाते हो रात को, ऑफ कोर्स इंसान है, सारा दिन का काम करके शाम में घर जाएगा, थक जाएगा, तो सुबह आप ना फिर काम में आते हो। अक्सर जब मैं दुबई में होता था ना, जॉब कर रहा होता था, तो बहुत ज़्यादा थक जाता था। तो कभी ऐसा होता था कि सुबह ऑफिस जाने को दिल नहीं करता था। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि आपको बस जल्दी होती है कि आप भागने की करते हो। सम टाइम ऐसे होता है कि बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होता है, तो वो भी मैं अपने भाई को कह देता हूँ कि यार आप छोड़ देना, मुझे यहाँ पे कुछ काम है। यानी कभी कभी जल्दी जाना होता है, कोई ना कोई काम रोज़, यानी ख़त्म नहीं होते आपके काम। ये मैं आपको यानी बताना चाह रहा था कि बकरी फार्मिंग में आपका काम जो है ना वो लगा रहेगा। जो मेरे भाई गोट फार्मिंग कर रहे हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कोई ना कोई काम निकलाता है और मज़ा भी इसी में है। यानी देखो, आपको ज़िंदगी के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी राय है, बाज़ लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। यानी आपको रोज़ सुबह उठ के यानी आपको दिल करे आपको काम पे जाने का ना, तो ऐसा काम करना चाहिए। तो ये हमारा तो शौक़ है जी, जुनून है बकरी का ना, हमें जुनून की हद तक शौक़ है। गुस्सा भी आ जाता है कभी, यानी क्या कहते हैं, और कभी थक भी जाते हैं। कभी ये भी होता है कि यार अब नहीं करना ये काम, कहाँ फंस गए हैं, ये है वो। अच्छा भला सूट पैंट पहन के बैंक में जॉब कर रहे थे या बकरियों के उसमें लगे हुए हैं, तो लेकिन फिर दोबारा ये हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई भी हो जाती है, बच्चों से भी बंदा लड़ता है, तो ऐसे कभी इस काम से वो उकता भी जाता है, यानी थक जाता है और फिर दोबारा नए सिरे से दोबारा आ जाता है। अच्छा, मैंने आपको वो राजनपुरी बकरी के ना बच्चे भी नहीं दिखाए अपने, बहुत प्यारे। आज सुबह मैं आया हूँ। अब असल में ना वीडियो बनाने वाला कोई नहीं, वरना मैं आपको दिखाऊं कि गोट फार्मिंग में कितना काम करना पड़ता है। मैं अकेला था और बच्चे पूरे, वो जो पहले दूसरे दिन के बच्चे होते हैं ना, वो पूरे पॉटी में ना लिबड़े हुए थे, यानी पॉटी लगी हुई थी सारी, और वो जम जाती है। वो इस तरह की होती है कि जैसे आप समझेंगे गीलू जो होता है ना, वो चिपक जाता है, चिपकने वाली होती है। तो जी वो बच्चों में ना, जब वो पहले दूसरे दिन पॉटी करते हैं तो ऐसे होती है बिल्कुल, यानी चिपक वाली होती है। तो वो सारी उनकी टांगें और दुम वगैरह भरी थी। फिर मैंने गर्म पानी किया। मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगा, देखिए बहुत बीमारियां लगती हैं उससे। काश मैं आपको उस टाइम वो दिखाता कि जब मैंने उनको पिंजरे से निकाला तो मक्खियाँ उनके ऊपर बैठ गई थी। और जब भी जो बकरी है ना, जब आपकी बच्चा देगी, यानी प्रेगनेंसी के बाद, जब यानी प्रेगनेंसी करती है, यानी प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा देती है, तो उसकी आपने पीछे दुम और बाल जो है ना वो लाजमी साफ़ करने हैं। मैंने इस तरह मैं प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। बकरी की दुम में ना कीड़े, अंदर वाइट कलर की सुंडियाँ होती हैं, वो अंदर घुस गई थी। तो फिर वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमने वो तारपीन का ऑयल और वो कुछ स्प्रे वगैरह किए हैं, तो वो सही हो गई। अब जैसी बकरियों ने बच्चे दिए हैं, अगर मौका मिला मैं भी आपको दिखाऊंगा। मैंने कैंची से उनकी दुम के और ये जो थाई वाले बाल है ना, पट के जो बाल होते हैं, ये सारे साफ़ कर दिए, क्योंकि वो मैला वगैरह फेंकती है, गंद वगैरह लग जाता है, तो उस पर मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, जिससे जरासीम पैदा होते हैं और ना कीड़े वगैरह लगने का ख़तरा होता है। इसी तरह बच्चों की भी जो पॉटी वगैरह वो करते हैं, फ़ौरन आपको साफ़ करना चाहिए। अच्छा जी, तो क्या बस मैं यही आज बैठे हुए यही सोच रहा था। आप ये पीछे हमारा लूसन देखें जी, कैसा ज़बरदस्त लूसन है। और अपने लूसन में बैठ के ना सुकून, शाम का ये टाइम है, असर की अजान अभी हुई है, अजान के बाद मैंने वीडियो बनाई है। तो अब जाके नमाज़ पढ़ेंगे, चारा काट के इनको बकरियों को डालेंगे, कुर्बानी वाले बकरों को डालेंगे, फिर कोई वंडा शंडा डालेंगे। बड़े जानवरों को मैं बना आया था, तो
पूरा दिन बस ऐसे ही गुजर जाता है। आजकल मसरूफियत ऐसे ही है जी, इतनी मसरूफियत है यहाँ पे कि अपना दूसरा काम है वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे और बस ये बकरियों के चक्कर में लगे हुए हैं। बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, ग्रोथ उनकी बहुत ज़्यादा। दोस्त भाई पूछ रहे थे जी, तो मैं आपको वो वीडियो में दिखाऊंगा भी सही, अभी किसी दिन वीडियो बना दूंगा बच्चों की। 2 महीना 10-12 दिन के हुए हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी है जो 2 बड़े बच्चे हैं ना। बाकी भी अपनी उम्र के हिसाब से अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। एक आधे को सम टाइम प्रॉब्लम आ जाती है पेट की, यानी इस तरह की ना। तो जी ये वीडियो थी, मैंने सोचा चलें आप लोगों से यानी गपशप हो जाएगी थोड़ी सी, आप लोगों को ये व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ बैठ के ना मुझे बड़ा ही सुकून मिला। वैसे भी ग्रीनरी आंखों के लिए, अगर आप कभी डॉक्टर से पूछेंगे, अगर आप ग्रीन कलर जो होता है आंखों के लिए ठंडक होता है, तो इसको देख के ना, ये आप देखें पीछे सारा हमारे बाग है जी और पूरा ग्रीन है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ऐसे काम भी करने चाहिए जी, ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, ठीक है ना। जो महलों में रह रहा है उसकी भी गुजर जाएगी, जो झोंपड़ी में बेचारा सो रहा है उसकी भी गुजर जानी है। लेकिन काम आपको वो करना चाहिए जिसमें आपका दिल लगे, आप खुश हों, ठीक है ना। बाकी तो सब कुछ यहीं पे रह जाना है, खाली हाथ जाना है, कुछ साथ लेके नहीं जाना। जो अच्छे काम किए होंगे वही साथ जाएंगे। तो वो काम करें जिसमें आपका दिल लगे, आप खुश रहें। आप देखिएगा आप जवान भी रहेंगे और यानी आपको मज़ा आएगा उस काम में ना। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, वैसे आपसे गपशप की, कोई टॉपिक शॉपिक तो नहीं था। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ बात समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।